राजौरी के सब डिवीजन नौशहरा में आज से 3 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया गया। इलाके में एक अफसर का टेस्ट मुस्बत आने के बाद वो लापता हो गया था। इन्हें 24 घंटों के बाद तलाश किया गया। इंतजामिया ने इनके राब्ते में आने वाले अफराद को क्वारंटीन किया है। नौशहरा के अंदर जो एसडीएच का एक कर्मचारी है वो पॉजिटिव आया है और उन परिस्थितियों को देखते हुए, उसके कॉन्टैक्ट्स को देखते हुए उसकी कल सैंपलिंग की जाए और इन लोगों को क्वारंटाइन रखा जाए और जब तक इनके रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक नौशहरा बंद रहेगा, क्योंकि खतरा है कि उसके कॉन्टैक्ट्स में कहीं और कोई पॉजिटिव या स्प्रेड ना हुआ। हीरपुरा शोपियां के लोगों ने आज जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जनापुरा रोड को ब्लॉक किया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता 50 सालों से इंतजामिया की लापरवाही की वजह से वो पानी की किल्लत के शिकार है। इन्होंने कहा कि इंतजामिया से बार बार अपील के बावजूद इनकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। इन्होंने कहा कि वो एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। महकमे के अफसरान की यकीन दहानी के बाद हीरपुरा के लोगों ने एहतजाज खत्म किया। जल शक्ति महकमे ने लोगों को यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। टंकी ना आबुक ती वरिश पाइप बोट सो दोदड़म टंकी डायरेक्ट बी पे स्कीम बनम सबन पार्क सही रोज मुस्तकिल। अब हम ये चाहते हैं नंबर 1 हमारे लिए जो अब नया फिल्ट्रेशन प्लांट और टांकी बनाई गई है वो हमारे लिए है। आजकल जो आज का ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और जेई है ये हमको अवॉइड करना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं, दूसरे गाँवों को ये लाइन देना चाहते हैं। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमको हमारा हक दिया जाए। पैंथर्स पार्टी के कारकुनान ने कठुआ में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का लामती पुतला जलाकर एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल पैंथर्स पार्टी के लीडर रॉबिन शर्मा ने कहा कि महकमा तालीम में बदउनवानी जोरों पर है। इन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए असातिज़ा के तबादले किए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट है उनसे कहना चाहते हैं कि सीबीआई की जाए इस डिपार्टमेंट की, और जितनी धांधली इस मैडम के टाइम हुई है मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले कभी नहीं हुई। और हम यही सरकार से चाहते हैं कि पूरी इंक्वायरी की जाए, मैडम को तत्काल सस्पेंड किया जाए। मैं आपसे ये आपकी मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई किसी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो क्या वहाँ पे पूछने जाना तो ये क्या कोई दादागिरी है? देखने के कि गाँव में जो स्कूल है वहाँ पे टीचरों की प्रेजेंस नहीं है और सरकारी दफ्तरों में टीचरों को शिफ्ट किया गया है। टीचरों को इसलिए रखा जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि सरकारी दफ्तरों में बैठ के मौज मस्ती के लिए। हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि ऐसे डायरेक्टर मैडम पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनको। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने आज रेवेन्यू अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैर कानूनी कब्जों जैसे अहम मसाइल पर बातचीत की। मीटिंग में कोरोना वायरस के हवाले से भी बातचीत हुई। डीसी ने तहसीलदारों को हिदायत दी कि गुरुद्वारी के दर्जे पर काम को तेज किया जाए। जिला डोडा के कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। दूरफ्तादा इलाके मुलवाना और पुराकर में सड़क ना होने की वजह से लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इन्हें कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर सड़क तक आना पड़ता है। इनका कहना है कि हमला ख्वातीन, बुजुर्गों और बीमार अफराद को पालकी के सहारे सड़क राब्ते तक ले जाना पड़ता है। इनका कहना है कि कई अफसरान और आला हुक्काम की नोटिस में लाने के बावजूद इस सिलसिले में गौर नहीं किया गया। लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत से जल्द अज जल्द सड़क तामीर करने की मांग की। आप खुद देखिए कि हमारी क्या हालत है, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये देखिए हम कम से कम 5 किलोमीटर दूर से यहाँ पालकी में यहाँ तक आए हैं। ये वादे हैं शक्ति परिवार के। आप खुद देख रहे हैं कि जब वो नवंबर में वजीर हुए थे उन्होंने कहा था मार्च में आपके कदम में रोड होगी। कितने मार्च आए, कितने गए, अब तक यहाँ रोड नहीं पहुँचे। आपने खुद ही देखा कि हम कहाँ से चलते आ रहे हैं। 2-3 घंटे हो गए हमें चलते चलते रास्ते में से। मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर से हम चल के आए। आप खुद देखो। और जब भी कोई पेशेंट ऐसे बीमार होता है हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें कोई टेबलेट खिला सके, उन्हें अस्पताल की सुविधा दे सके। हमसे ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो लॉकडाउन है। इस वक्त लॉकडाउन में सभी जो घर जैसे गाँव के जो यंगेस्ट लड़के हैं, जवान हैं, तो बस वो घर में हैं। तो वो यहाँ भी हमारी मदद की, हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो ऐसा कभी नहीं होता, घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ बुजुर्ग होते हैं घर में, बाकी बंद तो 24 घंटे अपने काम में बिजी होते हैं। कौन आता है, कौन देखता है? हर वक्त रोड की मांग हमने की है। 2009 से हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी रोड के लिए, लेकिन हमें ये तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे लड़के घर में थे। नहीं तो हमारे यहाँ पे पेशेंट को कोई नहीं पूछता है। मर जाएंगे लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, मर जाता है लेकिन हमें कोई पूछता नहीं है। हमारे लोग इस समस्या से जो है वो परेशान हैं कि वो पालकी का इस्तेमाल करते हैं इस जदीद दौर में भी, क्योंकि
से कुछ 5 किलोमीटर, कुछ 4 किलोमीटर, कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पे लोग रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल आती है। बहुत बड़ा एक इशू है। पीएचसी या जितने भी सब सेंटर जितने भी हैं वहाँ पे हमारे पास स्टाफ की किल्लत है। ये भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाई है, इस पर भी काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द जो है स्टाफ आ जाएगा। जिला डोडा के पंचों, सरपंचों और सरकारी स्कूलों के तलबा ने इल्जाम लगाया है कि सब पढ़ें सब बढ़ें नारा जम्मू कश्मीर में बेकार हो गया। इन लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म दस्तयाब करने के लिए इंतजामिया गलत ताजिरों को चुनती है। तलबा का कहना है कि यूनिफॉर्म का म्यार खराब होने के साथ साथ इसका नाप भी सही नहीं होता। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले की तहकीक करेंगे और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिट नहीं है, ये क्या बोलते हैं, पैंट छोटी है और टाइट है, कमीज भी छोटी है और इसकी बाजू टाइट है और छोटी है बाजू भी। तो पहले भी आपको स्कूल की तरफ से वर्दी मिलती थी? हाँ मिलती। वो कैसी थी? अच्छी होती थी, मगर पिछली बार हमको छोटी मिली थी। ये बाजू छोटी है और पैंट टाइट और छोटी है, कमीज भी छोटी है, सलवार भी बड़ी है और हम सर्दी में भी ऐसा पहनते हैं। शर्ट भी इधर से तंग है, 2 कमीज लगाते हैं, इसके अंदर फिर ये लग जाएगी। इनको आगाह किया गया कि हमारी ये मेजरमेंट है, ये हाइट है, हमें ये यूनिफॉर्म दी जाए। डिस्पाइट दैट जो है वहां से हमें जो यूनिफॉर्म आती है वो आपने देखा होगा, बच्चों को किसी की बाजू कम है तो किसी की हाइट में जो है कपड़े में इजाफा है, किसी में बहुत कम है, किसी में सरप्लस है। तो ये चीजें जो है इसको हम स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पर जो है इनको कंडम करते हैं। कोई ऐसी आई नहीं है, लेकिन अगर आई हैं तो बहुत सीरियस ऐसी कंप्लेंट है। इसमें जो है वो अगर ऐसा कोई पाया जाता है कि कहीं पे किसी लेवल पे, किसी भी लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट या फिर अबव लेवल पे कहीं पे कुछ सप्लाई में कुछ अगर उसमें जो है वो क्वालिटी इश्यूज़ को लेके कुछ अगर कंप्लेंट्स हैं तो उसमें इमीडिएटली जो है एक्शन इंस्टिल किया जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन लेके मैं इसमें श्योरली जल्द से जल्द जो है इंक्वायरी बिठाई जाएगी। कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए जिला पुंछ में हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने नई पहल की है। पेट्रोल पंपों पर लोगों को बगैर मास्क के पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने ये इकदाम उठाया है और पेट्रोल पंप मालिकान को सख्त हिदायत भी दी है। इस महामारी की हालात में लोग बड़े परेशान हैं और कहीं ना कहीं केयरलेसनेस का भी वो एक रहता है कि लोग ज़्यादातर वो केयर नहीं करते हैं। तो उस सिलसिले में हमारा भी एक जो हमारी कंट्रीब्यूशन और हमारा योगदान रहता है, हम उसमें काम करते हैं। तो हमने जैसे कि हमारा यहाँ पे पेट्रोल पंप आपने देखा भी है, तो हमने एक डायरेक्शंस दे के रखी हैं कि कोई भी बंदा जो है वो बिना मास्क अगर यहाँ पे आता है तो हम उसको फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इससे कम से कम एक मैसेज पब्लिक में जाएगा और जिससे हो सकता है कि लोगों में एक अवेयरनेस और इस तरह की एक बात आए। कई दिनों की गर्मी के बाद आज पुंछ में तेज बारिश के साथ साथ ज़ालाबारी भी हुई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ। मौसम ठंडा होने की वजह से लोगों में खुशी है। जिला इंतजामिया उधमपुर ने पटनी टॉप जाने वाले सयाहों के लिए नई SOPs तैयार की हैं। DC उधमपुर डॉक्टर पीयूष ने कहा कि जिसने पहले से ही पटनी टॉप में होटल बुकिंग करा रखी है, सिर्फ उनको ही जाने की इजाज़त होगी। इन्होंने ये भी कहा कि मास्क के बगैर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। जो डे पिकनिक्स के लिए बाहर से आ रहे हैं हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि 100% होटल्स को बेड ऑक्यूपेंसी अलाउ कर दी गई है। जिसके पास भी एडवांस बुकिंग है, चाहे वो आसपास जम्मू से आ रहा है, रामबन, रियासी, किसी भी ज़िले से आ रहा है, 100% एडवांस बुकिंग जिसके पास है उसी को अलाउ किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बाहर से आ रहा है पहले अपनी बुकिंग करवा कर आए, नहीं तो आपको नाके से यहाँ से वापस कर दिया जाएगा। और इसके अलावा पटनी टॉप में 1000 रुपये का नाम मास्क पहनने वाले का फ़ाइन रखा गया है। आला म्यार की मशीनों के दौर में भी R&B महकमे को 33 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 11 साल भी कम पड़ गए। यह गंदो जाए सड़क बनाने के लिए महकमे को 11 साल लग गए, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुई। ज़मीन खोदकर सड़क तो बन गई, मगर अभी भी इस पर ना तो मेटल डाला गया, ना ही मैकडम। ये रोड इलाके के लोगों के लिए एक ख्वाब जैसी है, क्योंकि इस रोड के बनने से गंदो से भलेसा पहुँचने में 45 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा। मुकामी लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, लेकिन ये रोड भी सियासत की नजर हो गया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। भद्रवा के लोग भलेसा जाना चाहते हैं और भलेसा के लोग भद्रवा जाना चाहते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब हमारा रोड
अच्छे से बनेगा, यहाँ पे मेटलिंग होगी। होम पाइप कलवर्ट है और स्कपर है, बैकवाल, आरवाल, ड्रेन्स जितनी भी है वो बननी चाहिए। ये जो मांग थी लोगों की, भदरवा के लोगों की और भलेसा के लोगों की 70 साल की मांग जो थी, ये हमारी सरकार ने पूरी की। अब हम इसको मेटल डलवा रहे हैं और ब्रेक टॉप भी जल्दी 1 साल के अंदर ये सारा हम इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।